नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 55वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 55वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पंजाब की ओर से देखने को भी मिली। जी हाँ, खास करके प्रियांशु आर्य की ओर से, जिन्होंने दिल्ली की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का आते ही स्वागत किया और कवर की ओर अपने बल्ले को मोड़ते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, यह छक्का इतना खूबसूरत था कि जिसे देखकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी भौचक्के रह गए। वही दोस्तों, पहली गेंद पर छक्का आने के बाद प्रियांशु आर्य यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और इस बार लेग साइड की ओर गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और शुरुआती ओवरों में ही अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, पहली 5 गेंदों पर प्रियांशु आर्य का तूफान देखने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उनके साथ निभा रहे प्रभसिमरन सिंह ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और इस पहले ओवर को पूरी तरीके से पंजाब के हित में किया। बता दूं, मैच का यह पहला ओवर काफी खराब दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर मिचेल स्टार्क ने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 22 रन लुटाए। वही दोस्तों, दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए आकिब नबी को इस बार अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार इस दूसरे ओवर को पंजाब के हित में किया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में आज गदर मचाते हुए एक बार फिर पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अब तक मात्र 12 गेंदों का खेल हुआ था और इन 12 गेंदों पर दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों ने करीबन 34 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो रनों की बरसात अब धर्मशाला के इस खूबसूरत मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिसे देखकर विपक्षी टीम के कप्तान अक्षर पटेल भी काफी ज्यादा चिंतित अब नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी चिंता को बढ़ाया मैच के तीसरे ओवर में एक बार फिर घातक बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने, जिन्होंने इस बार दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी को आते ही अपने पाले में लिया और लगातार 2 गेंदों को तारामंडल के दर्शन कराते हुए स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को पॉइंट की ओर खेलते हुए इस बार चौका अपने खाते में जोड़ लिया और 3 ओवरों के भीतर ही पंजाब को 50 रनों के पार पहुंचा डाला। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के चौथे ओवर में देखने को मिला, जहां पर प्रियांशु आर्य का साथ निभा रहे प्रभसिमरन सिंह ने भी अपना हाथ खोला और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए आकिब नबी के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद को पीछे की ओर कट लगाते हुए खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लगने लगा दूसरी गेंद पर चौका आने के चलते अब एक बार फिर यह ओवर पंजाब अपने हित में करेगी, परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी पर मौजूद आकिब नबी की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर इसके बाद मात्र 3 ही रन बटोरने का मौका पंजाब के बल्लेबाजों को दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह शांत ओवर पंजाब को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर धीमा रहा, मैच के अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला और दिल्ली की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार को काफी बुरी तरह धो डाला, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर प्रियांशु आर्य ने अपने बल्ले को कवर की ओर मोड़ा और एक बार फिर गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर एक लाजवाब चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, पंजाब की धुआंधार बल्लेबाजी देख अब अलग ही तरीके से जल्लोष करते हुए पंजाब के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे, परंतु अब पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर का खेल पंजाब के पास बचा हुआ था। ऐसे में आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह पावर प्ले के इस आखिरी ओवर को भी अपने पक्ष में करने की। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले का आखिरी ओवर दिल्ली के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज आकिब नबी ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में दोनों ही पंजाब के सेट बल्लेबाजों को काफी ज्यादा तंग करते हुए इस ओवर में मात्र 2 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, इस ओवर में अच्छी बात यह रही कि प्रियांशु आर्य ने 24 गेंदों का सामना करते हुए दिल्ली के खिलाफ आज के महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 72
रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत आज पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने पावर प्ले में ही टीम को दिला दी थी। लेकिन दिल्ली जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो मैदान में मौजूद पंजाब के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ एक बड़े झटके का सामना पंजाब की टीम को करना पड़ा। जी हाँ, दरअसल हुआ यह कि पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार लेकर आए, जिन्होंने आते ही अपने घातक गेंदबाजी का मुजाहरा मैदान में पेश किया और पहली 4 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरण सिंह को मात्र 2 रन बटोरने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरण सिंह तिलमिला गए और ऑफ साइड की ओर गुड लेंथ की गेंद को छक्के में तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। दोस्तों रनों की बरसात के बीच पंजाब का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए दिल्ली के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर चेहरे पर निराशा लेते हुए प्रभसिमरण सिंह पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान श्रेयस अय्यर। बता दूं मुकेश कुमार का यह ओवर काफी किफायती दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इस ओवर में मात्र 2 रन बनाने का मौका पंजाब की टीम को दिया लगने लगा। विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर तो पंजाब की टीम धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ेगी। परंतु दोस्तों सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि भले ही पिछले ओवर में प्रभसिमरण सिंह के रूप में एक बड़ा झटका पंजाब को लगा, लेकिन इसके बावजूद अगले यानी 8वें ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए आकिब नबी के खिलाफ पहले ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद कट लगाते हुए एक बार फिर अगली गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों भले ही दिल्ली की टीम ने पंजाब को एक बड़ा झटका दे दिया था, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली के गेंदबाज अभी भी पंजाब की रन गति पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि आकिब नबी के खिलाफ 2 चौके लगाने के बाद अगले ओवर में फिर श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले का मजा दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए माधव तिवारी को छकाया और पहली ही गेंद को विकेट कीपर के बाजू से खेलते हुए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर 50 जड़ने वाले प्रियांशु आर्य ने भी आग उगलते हुए कवर की ओर एक जादुई छक्का सीधे दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ अगली ही गेंद पर प्रियांशु आर्य की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने छक्का आने के बावजूद अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा। परंतु दोस्तों इस बार वे अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद साहिल पारख को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें प्रियांशु आर्य आज 56 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पावर प्ले के बाद अब अचानक डगमगाती हुई पंजाब की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि पावर प्ले खत्म हुए अब तक महज 2 ओवर हुए थे और इन 2 ओवरों में दोनों ही पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाज अब अपने विकेट गंवा चुके थे, जिसे देख काफी ज्यादा खुशी दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच अब देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज कूपर कोन्नोल्ली, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल भी आने नहीं दिया और अगला ही ओवर लेकर आए। दिल्ली के तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क के खिलाफ अपना बल्ला पॉइंट की ओर खोला और 2 फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए लाजवाब चौके के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए माधव तिवारी की पहली 2 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना आग उगलता हुआ अंदाज दिखाया और मिड ऑफ की तरफ गेंद को भेजते हुए उड़ता हुआ चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और 10 ओवरों में ही पंजाब को 100 रनों के पार पहुंचा डाला। दोस्तों 2 विकेट गिर जाने के बाद अब एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई पंजाब के इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी समय समय पर बाउंड्री के पार भी पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब एक बार फिर काफी तेज गति से विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई पंजाब की टीम नजर आ रही थी और इसी के चलते अब प्रोजेक्टेड स्कोर भी 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और दोस्तों इसी बीच मैच के 15वें ओवर में दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोन्नोल्ली ने अपना रौद्र रूप अपनाया और ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और पंजाब की रनों की रफ्तार को और तेज कर दिया। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल पंजाब के पास बचा हुआ था। ऐसे में दिल्ली के सामने विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब आवश्यकता थी हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर से देखने को भी मिला, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोन्नोल्ली ने आड़े हाथों लिया और पहले ऑफ साइड की ओर उड़ता हुआ चौका
जड़ दिया। तो वहीं अगली गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए पंजाब को आगे बढ़ाना जारी रखा। लगने लगा कि अब हर ओवर ऐसा ही कुछ पंजाब की ओर से देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों इसके बाद अगला यानी 17वां ओवर पूरी तरीके से दिल्ली के हित में साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने अपनी कभी धीमी कभी तेज रफ्तार की पटकी हुई गेंदों में पंजाब के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को पूरी तरीके से उलझा के रखा और चाहकर भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और अपने ओवर का अंत होने तक महज 5 रन बटोरने पर पंजाब के बल्लेबाजों को मजबूर कर डाला। दोस्तों अंतिम ओवरों का खेल तो भले ही मैदान पर शुरू था, लेकिन अब दिल्ली की घातक गेंदबाजी के सामने पंजाब के बल्लेबाज दबाव में जाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। लग रहा था कि इस दबाव के चलते अंतिम ओवरों में एक और बड़ा झटका पंजाब की टीम को लग जाएगा, परंतु दोस्तों दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही दोनों ही बल्लेबाजों ने मैच के 18वें ओवर में मैदान में धमाल मचाया और दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए माधव तिवारी को इस ओवर में काफी बुरी तरह धो डाला। जी हां, जहां पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर ने चमचमाता हुआ छक्का पॉइंट की ओर जड़ा और इस महामुकाबले में दिल्ली के खिलाफ अपना तूफानी 50 पूरा कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर का साथ निभा रहे कूपर कोन्नोल्ली ने अपने आप को सिद्ध किया और पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से खूबसूरत चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे माधव तिवारी को कूपर कोन्नोल्ली का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि चौका लगाने के बाद अगली ही अपनी पटकी हुई गेंद में माधव तिवारी ने स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोन्नोल्ली को चकमा दिया और बाउंड्री पर खड़े डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें कूपर कोन्नोल्ली 27 गेंदों में 38 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अंतिम ओवरों में सेट हुए बल्लेबाज का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही खुशी दिल्ली के खिलाड़ियों और साथ ही दिल्ली के प्रशंसकों के बीच अब मैदान पर देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर कूपर कोन्नोल्ली के विकेट के साथ अब 3 बड़े बल्लेबाजों को पंजाब की टीम अपने गंवा चुकी थी। ऐसे में अब इन अंतिम ओवरों में पंजाब की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और स्ट्राइक 50 जड़ने वाले श्रेयस अय्यर को दी और दोस्तों स्ट्राइक मिलते ही एक बार फिर अय्यर ने अपना रौद्र अवतार मैदान में दिखाया और फुल लेंथ की गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। बता दूं इस ओवर में भले ही माधव तिवारी को विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद खराब लाइन और लेंथ के चलते उन्होंने इस ओवर में 19 रन खर्च किए। दोस्तों एक छोर से श्रेयस अय्यर तो काफी बेहतरीन फॉर्म में अब दिल्ली के गेंदबाजों को धोते जा रहे थे, लेकिन आवश्यकता थी अब दूसरे छोर से भी साथ निभाने की। परंतु दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े मार्कस स्टोइनिस अपने असली अंदाज में आते उससे पहले ही मैच का 19वां ओवर लेकर आए। तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने मैदान में आतंक मचा डाला और इस ओवर में दोहरा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। जी हां, पहले मार्कस स्टोइनिस को पास ही खड़े खिलाड़ी माधव तिवारी के हाथों कैच आउट करवाया, तो वहीं अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज शशांक सिंह का भी कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर डाला। आपको बता दें मार्कस स्टोइनिस जहां 1 रन बनाकर आउट हुए, तो वही शशांक सिंह आज के महामुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों अचानक अंतिम ओवरों में अब ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई पंजाब की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब आधा बल्लेबाजी क्रम पंजाब की टीम अपना गंवा चुकी थी। देखा जाए तो पहली बार पंजाब की टीम पर प्रेशर बढ़ चुका था, परंतु दोस्तों प्रेशर क्या होता है पंजाब के बल्लेबाज जानते ही नहीं थे। जी हां, क्योंकि भले ही पहली 2 गेंदों पर 2 झटके पंजाब की टीम को लगे, लेकिन इसके बाद मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने ना आओ देखा ना ताव और आते ही मैदान में धमाल मचा डाला और मिचेल स्टार्क की बची हुई अगली 4 गेंदों में से लगातार 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया, तो वही एक गेंद को कवर की ओर खेलते हुए उड़ता हुआ चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं इस ओवर में 2 विकेट चटकाने के बावजूद मिचेल स्टार्क का यह ओवर काफी महंगा दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने 16 रन खर्च किए। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी ओवर का खेल पंजाब के पास बचा हुआ था। ऐसे में आवश्यकता थी इस ओवर में भी बड़े शॉट्स में डील करने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद पंजाब के बल्लेबाजों ने करके दिखाया, जिन्होंने आखिरी ओवर में भी अपने ताबड़तोड़ अंदाज को जारी रखते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 200 रनों के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 211 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद पंजाब से मिले 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से केएल राहुल और अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था,
ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके केएल राहुल की ओर से, जिन्होंने पंजाब की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह का आते ही समाचार लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए खूबसूरत चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु बता दूं, यह चौका आने के बाद गेंदबाजी पर मौजूद अर्शदीप सिंह की इसके बाद इस ओवर में वापसी देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर बदलाव किया और अपने ओवर का अंत होने तक इस पहले ओवर में मात्र 6 ही रन बटोरने का मौका दिल्ली के बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों, पहले ओवर में केएल राहुल चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर चुके थे, तो वही दूसरे ओवर में उनके साथ निभा रहे अभिषेक पोरेल ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया, जिन्होंने पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए यश ठाकुर की पहली 3 गेंदों पर तो भले ही सॉलिड डिफेंस दिखाया और गेंदबाज का सम्मान किया, परंतु ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही यश ठाकुर अपने लाइन से भटके, इसका फायदा अभिषेक पोरेल ने उठाया और पीछे की ओर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। परंतु मानो जैसे अभिषेक पोरेल का यह अंदाज गेंदबाजी पर मौजूद यश ठाकुर को पसंद नहीं आया। जी हां, क्योंकि चौके के बाद अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए यश ठाकुर ने अपनी अंदर आती हुई गेंद में अभिषेक पोरेल को चकमा दिया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए 2 ओवर के भीतर ही पहला झटका दिल्ली की टीम को दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक पोरेल आज टीम के लिए ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज 5 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पावर प्ले में ही दिल्ली का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश पंजाब के खिलाड़ियों और साथ ही पंजाबी प्रशंसकों के बीच मैदान पर देखने को मिला था। तो वही अभिषेक पोरेल अब खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज साहिल पारख, परंतु दोस्तों, इसके बाद दिल्ली की ओर से कोई साझेदारी देखने को मिलती उससे पहले ही अगले ओवर में एक और बड़ा झटका पंजाब की टीम ने दिल्ली की टीम को दे दिया। जी हां, दरअसल हुआ यह कि मैच का तीसरा ओवर लेकर आए पंजाब की ओर से घातक गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनके खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर भले ही स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने अंदरूनी किनारे की ओर से एक चौका बटोरा, परंतु अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी में इसके बाद केएल राहुल ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगली ही गेंद पर पुल लगाने के चक्कर में मार्को यानसेन को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, केएल राहुल आज मात्र 9 ही रनों का योगदान टीम के लिए दे पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही अब डगमगाती हुई दिल्ली की बल्लेबाजी पंजाब के सामने नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि अब तक 20 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 2 बड़े बल्लेबाजों को पंजाब की टीम ने अपने जाल में फंसा लिया था, जिस कारण अब पूरा दबदबा पावर प्ले में पंजाब की टीम का नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। बता दूं, मैच का यह तीसरा ओवर काफी किफायती पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर अर्शदीप सिंह ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 3 ही रन बनाने का मौका दिल्ली की टीम को दिया। इस कारण लगने लगा कि पावर प्ले में इसके बाद धीमा खेल दिल्ली की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, अगले ओवर में जैसे ही यश ठाकुर गेंदबाजी पर आए, मैदान में मौजूद दिल्ली के दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। जहां ओवर की पहली ही गेंद पर साहिल पारख ने इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेजा, तो वहीं इसके बाद तीसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी पंच करते हुए अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया। बता दूं, चौका और छक्का आने के बाद दिल्ली के बल्लेबाज यही नहीं रुके, बल्कि ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर युवा खिलाड़ी साहिल पारख ने अपना बल्ला खोला और इस बार पॉइंट के ऊपर से उड़ता हुआ इस ओवर का दूसरा चौका जड़ दिया। बता दूं, यश ठाकुर का ये ओवर काफी खराब पंजाब के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने चौके छक्के खाते हुए करीबन 18 रन खर्च किए लगने लगा। अब यहां से घोड़े की रफ्तार पर सवार होती हुई दिल्ली की टीम पावर प्ले में नजर आएगी। परंतु दोस्तों, जैसे ही पिछला ओवर दिल्ली के हित में रहा, अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहले 2 गेंदों पर 1 रन खर्च करने के बाद ओवर की तीसरी बाहर जाती हुई गेंद में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे साहिल पारख को चकमा दिया और विकेट कीपर के पास खड़े खिलाड़ी युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही पूरी तरीके से बैकफुट पर दिल्ली की टीम को धकेल दिया। आपको बता दें, साहिल पारख को आज के महामुकाबले में एक जोरदार शुरुआत तो मिली, लेकिन वे ज्यादा वक्त मैदान पर नहीं टिक पाए और 13 रन बनाकर अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में दिल्ली की टीम 9 के रन रेट से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाजों को भी दिल्ली की टीम अपने गवा चुकी थी। इस कारण परिस्थितियों को देख अब इस मुकाबले में पंजाब की टीम काफी ज्यादा हावी नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, टीम को डगमगाता हुआ देख अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान अक्षर पटेल, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर आए। मार्को यानसेन के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद
ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और सामने की ओर चमचमाता हुआ 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 47 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों, भले ही जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत आज दिल्ली के बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन पंजाब से मिले हुए लक्ष्य को यहां से अगर हासिल करना था तो अब मैदान में मौजूद कप्तान अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां दिल्ली के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिली। जी हाँ, दरअसल पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए बेन ड्वार्शुइज का। भले ही ट्रिस्टन स्टब्स ने सूझबूझ के साथ सामना किया और पहली 3 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बटोरा, परंतु दोस्तों ओवर की चौथी गेंद से जैसे ही अक्षर पटेल स्ट्राइक पर आए, उन्होंने गेंदबाजी पर मौजूद बेन ड्वार्शुइज को अपने पाले में लिया और इसके बाद लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करते हुए अपने इंटेंट को पूरी तरीके से साफ कर डाला। जी हाँ, क्योंकि बेन ड्वार्शुइज को 2 चौके जड़ने के बाद अक्षर पटेल ने अपने बल्ले का मजा अगले ओवर में मार्को यानसेन को छकाया और इस ओवर में भी 2 गेंदों को कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर खेलते हुए चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद अब अचानक दिल्ली की रफ्तार तेज होती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, खास करके अक्षर पटेल की ओर से, जो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अब हर ओवर में बड़े शॉट्स में लगातार डील करते जा रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी मानो जैसे किसी की नजर दिल्ली की टीम को लग गई। जी हाँ, क्योंकि रनों की रफ्तार के बीच 9वें ओवर में एक बड़ी तालमेल की कमी दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिली, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद अक्षर पटेल ने पीछे की ओर पहली गेंद पर शॉट खेला, परंतु दोस्तों रन ना होने के बावजूद दूसरी छोर पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने रन बटोरने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों वह रन पूरा करते उससे पहले ही कूपर कोन्नोल्ली ने एक जोरदार थ्रो किया और ट्रिस्टन स्टब्स को रन आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले में एक और बड़ा झटका दिल्ली की टीम को दे दिया। आपको बता दें, पंजाब के खिलाफ ट्रिस्टन स्टब्स आज मात्र 12 ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले के बाद भले ही एक साझेदारी दिल्ली के लिए पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन तालमेल की कमी के चलते वह भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसे देख अब पूरी तरीके से सन्नाटा दिल्ली के खेमे में नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर पूरा स्टेडियम अब पंजाब पंजाब के नारों से गूंज उठा था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर। परंतु दोस्तों, अब यहाँ से अगर पंजाब से मिले हुए लक्ष्य तक पहुंचना था तो मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ियों को एक बड़ी और तेज साझेदारी निभानी जरूरी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद अक्षर पटेल और डेविड मिलर की ओर से मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद पंजाबी गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और समय समय पर चौकों में डील करते हुए तेज रफ्तार से एक बार फिर दिल्ली को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच अक्षर पटेल ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते पंजाब के खिलाफ अपना शानदार 50 जड़ दिया। लगने लगा कि इस 50 की पारी को वे और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, परंतु जैसे ही 50 पूरा हुआ, अक्षर पटेल अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, अक्षर पटेल 56 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अक्षर पटेल के आउट होने के बाद मैदान में उतरे आशुतोष शर्मा लगने लगा कि अक्षर पटेल के विकेट गिर जाने के चलते अब यहां से कुछ ज्यादा खास दिल्ली की टीम उखाड़ नहीं पाएगी। परंतु दोस्तों, जैसे ही अक्षर पटेल आउट हुए, पूरी जिम्मेदारी डेविड मिलर ने अपने कंधों पर ली और इसके बाद अपने खुद के अकेले ही दम पर पंजाबी गेंदबाजों का समाचार लेना शुरू कर दिया और रनों की बरसात करते हुए इस मुकाबले को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर अब आखिरी 24 गेंदों पर 53 रनों की जरूरत दिल्ली को जीत के लिए थी। और तभी मैच के 17वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद डेविड मिलर ने अपना रौद्र रूप अपनाया और गेंदबाजी पर आए बेन ड्वार्शुइज के खिलाफ लगातार 2 गेंदों को तारामंडल में पहुंचा दिया और इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। परंतु दोस्तों, जैसे ही 50 पूरा हुआ, डेविड मिलर भी अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को छक्के में तब्दील करने के चक्कर में पंजाब के विकेटकीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। इस कारण लगने लगा कि अब यहां से पलड़ा पंजाब की टीम का भारी होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे तिवारी ने आते ही पारी की पहली ही गेंद पर अपना हाथ खोला और पीछे की ओर खूबसूरत चौका बटोर लिया। तो वहीं ओवर का अंत आशुतोष शर्मा ने एक आसमानी छक्के के साथ कर डाला। साथ ही 18वें ओवर में भी आशुतोष शर्मा और माधव तिवारी का आतंक मैदान पर देखने को मिला, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने इस बार मार्कस स्टोइनिस को अपने पाले में लिया और इस ओवर में 2 गेंदों को छक्कों में तब्दील किया, तो वहीं एक गेंद पर एक खूबसूरत चौका बटोर लिया। इस कारण दोस्तों, अब 12 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता दिल्ली को थी। लग रहा था कि आखिरी गेंद तक मुकाबला जरूर जाएगा, परंतु दोस्तों 19वें ओवर में ही माधव तिवारी और आशुतोष शर्मा ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के चलते इस मुकाबले को दिल्ली की ओर मोड़ दिया और 6 गेंद शेष रहते ही दिल्ली की जीत को पक्का कर डाला। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।